तारिक हुँ। रहमान की सरकार इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा गुस्से में है और मुझे लगता है कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन इस टाइम अपने सबसे बॉटम पर पहुंच चुके हैं। हाँ। शेख हसीना जो यहाँ बैठ के कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं अपनी सरकार को गिराने की बांग्लादेश के अंदर, और भारत सरकार उसकी मदद कर रही है, खास तौर से उसको वो ये सारी चीज़। चीज़ें मुहैया कराने में जिसकी शेख हसीना को ज़रूरत है। यानी कि पॉलिटिकल एजेंडा जो पूरा शेख हसीना का है, उसमें भारत सरकार की पूरी मदद है। भारत सरकार हुँ। ऊपर से मना कर रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये प्राइवेट प्रोग्राम है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल असाइलम मिले हुए व्यक्ति को कभी भी इस किस्म के एड्रेस देने की कोई परमिशन नहीं मिला करती है, दुनिया में कहीं नहीं मिला करती है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार ने फैसला किया है कि हम बांग्लादेश सरकार को एक सबक सिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो सरकार होगी, हमारी मर्जी की सरकार होगी, तुम अपनी मर्जी की सरकार वहां नहीं बना सकते हो। ये पहली बार ऐसा देखा गया 78 साल की हिस्ट्री में भारत की, जहां पर, या 80 साल की हिस्ट्री में, कि जहां भारत पहली बार खुलकर। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं जनाब? सब ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? बहुत बड़ी खबर है, शेख हसीना ने दिल्ली में बैठकर बांग्लादेश के बारे में जो स्पीच की, उसके ऊपर बांग्लादेश ने भी बड़ा करारा जवाब दिया है हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो खुद गले पड़ गया है मोदी के कि भाई मोदी ये क्या कर रहे हो आप? आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, आपने पूरा बांग्लादेश के साथ दुश्मनी ले ली है एक शेख हसीना की खातिर। आपको सिर्फ शेख हसीना अच्छी लगती है और कोई नहीं है, मतलब उनका एजेंडा साफ है। और अब देखें जो इंडियन मीडिया है खुद शीशा दिखा रहा है नरेंद्र मोदी को कि शर्म करो नरेंद्र मोदी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था कि आप जो भगोड़ी दौड़ कर आई है बांग्लादेश से यहाँ पर, जिसके ऊपर केसेस हैं, उसको आप पॉलिटिकल असाइलम दे रहे हो, इजाज़त दे रहे हो कि यहाँ पर बैठकर वो साजिश रचाए हिंदुस्तान, उसमें बांग्लादेश की जो नई हुकूमत है उसके खिलाफ। तो दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। ये एक शर्मनाक, मुझे लगता है कि लम्हा है भारत के विदेश नीति के लिए। ढाका ने इस समय बांग्लादेश की सॉवरेनिटी का बहुत ग्रीवियस इंसल्ट करार दिया है, इसको अपमान करार दिया है। उनका कहना है कि आप दरअसल उन लोगों को यहां पर सपोर्ट कर रहे हो जो हाँ। हमारी न्यूली इलेक्टेड सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, सैबोटेज कर रहे हैं। वो तो क्राइम कर रहे हैं और आप इस क्राइम के अंदर पार्टनर बन रहे हैं। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब, फॉरेन हम्म। कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब शेख हसीना कैसे बुक कर सकती हैं? मेरा सीधा सवाल है। उनको ये अधिकार नहीं है, वो पॉलिटिकल असाइलम पे इंडिया में है। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब, वहां से इंटरनेट, वहां से सारा का सारा ऑडियो एड्रेस जो हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है ना। और शेख हसीना ने घोषणा की कि अदालती मुकदमा और मौत की सजा के बावजूद दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी, खुद को कोर्ट के हवाले करेंगी। भले हवाले कर दे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो बच पाएंगी, और वो उसके बाद वो जनवरी का महीना शायद ही देख पाए मेरे हिसाब से। उनको मौत की सजा हाँ। मिल जाएगी, या फिर हो सकता है जनता के अंदर जो गुस्सा है शायद वही उनको फना कर दे। लेकिन इस बीच में बांग्लादेश के न्यूज़पेपर के अंदर, बांग्लादेश के मीडिया के अंदर, बांग्लादेश के लोगों के अंदर जो भारत के प्रति एक नफरत का नया ज्वार उठ हम्म। रहा है, हमें उसको ओवरलुक करने की, मुझे लगता है कि अगर हमने किया या इग्नोर किया तो शायद हम एक और सुसाइड करने जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक सुसाइड तो मोदी गवर्नमेंट ने कर लिया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तारिक रहमान सरकार का मानना है कि हसीना इस समय अपनी इमोशंस का फायदा उठाकर उनके शासन के खिलाफ असंतोष भड़काना चाहती हैं और उनके शासन को उखाड़ फेंकना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है, ये दिल्ली की मदद से हो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट की मदद से हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर हाँ। तारिक रहमान के जो सलाहकार हैं हुमायूं कबीर ने भी ढाका में इंडियन एनवॉय दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात करके अपनी सख्त आपत्तियां जताई हैं और कहा है कि भारत की धरती से एक भगोड़े को और एक अपराधी को आप हम्म। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? ये बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स में सीधा इंटरफेरेंस है, और वो कहते हैं उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने 2024 के छात्र आंदोलन में अपनी जान गंवाई थी। तारिक रहमान का आरोप है कि मोदी सरकार द्वारा हसीना को पॉलिटिकल मंच देना बांग्लादेश की पॉलिटिकल तरीके से चुनी गई सरकार को कमजोर करने
और अवामी लीग के वर्कर्स को वायलेंस के लिए उकसाने जैसा है। उनका ये भी कहना है कि आप जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनको रीएस्टेब्लिश करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हाँ। मोदी सरकार का आधिकारिक रुख, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर दुनिया समझ चुकी है कि इंडिया हैज डायरेक्टली इंटरफेयर्ड इन बांग्लादेश, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और कोई प्रोग्राम कैसे निजी कार्यक्रम हो सकता है? हाउ इट कैन बी ए प्राइवेट प्रोग्राम if somebody is trying to uproot the other government, somebody is trying to destabilize the nation, how it can be a private program? रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, कहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम नहीं था, हमने उसमें कोई भूमिका नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं। Nobody is going to trust or believe what India government is saying right now. राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध की बात करी जा रही है। इसका मतलब है कि भारत की धरती से किसी भी किस्म का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलाने दिया जाएगा। ये मोदी सरकार ने हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी को कहा था। तो क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है क्या? एक बात पूछनी पड़ेगी, क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है? आपने मानवीय आधार पर उसको शरण दी, लेकिन वो तो पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है यहाँ पर। वो तो अपनी देश का तख्ता पलट कर देना चाहती हैं और आप उनको फैसिलिटी कर रहे हैं, फैसिलिटेशन कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर एक बड़ा संकट आ चुका है और मुझे लगता है कि यहाँ से चीजें थोड़े से एक शर्मनाक दौर में चली गई हैं। कहने को इंडिया ने तारिक रहमान को ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए बुलाया था, लेकिन काफी दरारें इस टाइम ओपनली दोनों देशों के बीच में अब नजर आनी शुरू हो गई है। एक्स्ट्राडिशन इंडिया ने सौंपा नहीं, अविश्वास का माहौल है। बिल्कुल, शेख हसीना भारत से ये जो उनकी बयानबाजियां हैं, तो इससे बांग्लादेश तो पूरी तरह से चाइना की तरफ चला जाएगा। चला जा चुका है साहब, चला जा चुका है, और ये तो प्लेटर पे दे दिया गया। तारिक रहमान सरकार का कहना है कि इंडिया के द्वारा इंडिया इज वायलेटिंग माय कंट्रीज सॉवरेनिटी एंड ट्राइंग टू डीस्टेबलाइज माय नेशन। वो अवामी लीग के दंगाइयों को भड़का रहा है इंडिया, और साथ में क्या कहते हैं कि शेख हसीना का एक्स्ट्रेडिशन नहीं कर रहा है। भारत कहता है कि नहीं नहीं, वो तो लोकतंत्र को बचाने की बात है, वो प्राइवेट एक अफेयर था, वो निजी प्रेस क्लब है, सरकार का कोई दखल नहीं है, और ये मामले सारे के सारे पॉलिटिक्स से प्रोवोक्ड है। ये यानी कि भारत इस बात को मानता है, भारत सरकार इस बात को क्या मानने को तैयार है कि उसको जो मौत की सजा दी गई है वो गलत है क्या, या ये पॉलिटिकल मोटिव है? और बीच में मैंने इसकी पूरी स्टोरी भी दी थी, कैसे अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर ढाका जाते हैं और वहां जाके 90 मिनट की मुलाकात उनके इंडिया के एम्बेसडर से होती है। तो आप सोच सकते हो कि क्या कुक हो रहा है अंदर ही अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंडिया शेख हसीना को खामोश रखने में कामयाब नहीं हो पाता है, यानी कि खुद ही, तो फिर भारत के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो ट्रेड है, सिक्योरिटी है, कनेक्टिविटी है, उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है चाइना के लिए तो शायद सोने पे सुहागा वाली बात है साहब, क्योंकि चाइना बैठे बैठाए उसको प्लेटर के ऊपर एक गिफ्ट मिला है, जो कि शानदार गिफ्ट है, इसको मैं कहूँगा। भारत ने चाइना को गिफ्ट दिया। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, आपका इसके ऊपर क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।